नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, टॉप 10 खबरें निकल के आ रही है। शाम की सबसे पहली बिग ब्रेकिंग, 750 छात्राओं ने पूरा किया 135 करोड़ लोगों का सपना। कल अंतरिक्ष में गूंजेगा भारत का डंका, बताएंगे आखिर क्या है ये। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर भारत का है और रहेगा। ओआईसी के कमेंट पर भारत का मुंह तोड़ और करारा जवाब, वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, श्रीलंका में घुसने की जुगत में था चीनी जासूसी जहाज, भारत ने लगवाई रोक, खेला मास्टर स्ट्रोक, चीन को लगा करारा झटका, कूटनीति में मोदी की बम बम। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन की खतरनाक साजिश से होटल में हुई हत्या, मिसाइल बनाने वाले अधिकारी ताइवान के, जी हाँ, ताइवान के मिसाइल बनाने वाले अधिकारी की होटल में हत्या कर दी गई है चीन के इशारे पे, वो हम आपको बताएंगे। इजराइल ने गाजा पर किए हैं ताबड़तोड़ कई हवाई हमले, हमास के कमांडर समेत 10 लोगों की मौत हो गई है, एक और तनाव बढ़ गया है। वहीं अगली अपडेट, तमिलनाडु में एनआईए की रेड, श्रीलंकाई ड्रग्स और हथियार तस्कर के पाक कनेक्शन का बड़ा खुलासा, वो भी हम आपको बताएंगे। आतंकवाद से विकास की तरफ बढ़ रहे जम्मू कश्मीर को देखकर खिसिया रहे हैं फारूक और महबूबा, आर्टिकल 370 के दिन ही कर दिया नया कांड, तो एक एक करके बताएंगे दोस्तों। जहां हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर भारत ने चीन को लताड़ा, कहा उकसाने वाली गतिविधि अगर की तो वैसा जवाब देंगे, न दिखने लायक रहोगे न दिखाने लायक, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। 10 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 750 छात्राओं ने पूरा किया 135 करोड़ लोगों का सपना, अंतरिक्ष में कल गूंजेगा भारत का डंका। दरअसल 4 साल पहले 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत के स्वतंत्रता के 75वें साल के दौरान अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया जाएगा। अंतरिक्ष में झंडा फहराने के उनके इस वादे को पूरा करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 7 अगस्त को अपना सबसे छोटा रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करेगा, जो राष्ट्रीय ध्वज को अंतरिक्ष में ले जाएगा। खास बात यह है कि इसे 75 स्कूलों की 750 करोड़ से मिलकर बनाया गया है। 775 स्कूलों के 750 छात्राओं ने मिलकर। बता दें, इसरो का SLLV अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसे 500 किलोग्राम के कम वजन वाले सैटेलाइट और पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए विकसित किया गया है। ऑफिशियल प्रक्षेपण 7 अगस्त को सुबह 9:18 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा। देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए SSLV में आज़ादी सेट नाम का एक सैटेलाइट होगा, जिनमें भारत भर के 75 ग्रामीण सरकारी स्कूलों की 750 युवा छात्राओं द्वारा निर्मित 75 पेलोड शामिल होंगे। इस परियोजना को विशेष रूप से 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने और युवा लड़कियों के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान को अपने कैरियर के रूप में चुनने का अवसर पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। तो दोस्तों, देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और अब भारत में ही घर घर तिरंगा नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी भारत का तिरंगा फहरेगा। ये है मोदी की तैयारी, और इस मोदी और देश के 125 करोड़ लोगों का सपना पूरा करने के लिए 750 छात्राओं ने जी जान लगा दिया। और भारत के अंतरिक्ष और भारत के अमृत महोत्सव के मौके पे 15 अगस्त तक जो है अंतरिक्ष में भी भारत का तिरंगा फहराएगा। इससे बड़ा और गौरव का पल क्या हो सकता है। देश में जहां लगभग 200 के देश करीब हैं, वहां भारत का तिरंगा शान से फहराएगा अंतरिक्ष में। तो इस वीडियो को लाइक करें इन छात्राओं के लिए, पीएम मोदी के इस विजन के लिए और अपने लिए भी, ताकि आप अपने अपने घरों में फहराएं। इस वीडियो में लाइक करें। जय हिंद। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जम्मू कश्मीर भारत का है और रहेगा। ओआईसी के कमेंट पर भारत ने दिया मुंहतोड़ और करारा जवाब। 5 अगस्त के दिन तिल मिलाए ओआईसी यानी मुस्लिम देश। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की तीसरी वर्षगांठ पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी के बयान पर भारत ने मुंह तोड़ और करारा जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओआईसी का बयान सांप्रदायिक एजेंडे से प्रेरित है। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बगाची ने शुक्रवार को मीडिया के सवालों से जवाब में कहा है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर पर इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव द्वारा जारी बयान कट्टरता का प्रतीक है। बगाची ने आगे कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से यहाँ से तेज़ी के साथ जो है वो विकास हो रहा है, वरना घाटी में समायोजित और आर्थिक विकास में भी तेज़ी आई हुई है। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव का बयान हमेशा से ही आतंकियों को उकसाने वाला होता है। वह लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले और सीमा पार और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कुख्यात प्रमोटर के इशारे पर इस तरीके का बयान देते हैं। तो एक तरीके से जम्मू कश्मीर में की गई अवैध और एक तरफा कार्रवाई की तीसरी वर्षगांठ ओआईसी जो है वो उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि 5 अगस्त 2022 भारत के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की गई अवैध और एक तरफा कार्रवाई की तीसरी वर्षगांठ है। इसके बाद जम्मू में कश्मीर में गैर कानूनी ढंग से डेमोग्राफिक बदलाव सहित सभी अवैध कदम उठाए गए थे। इस तरीके की अवैध कार्रवाई ना हो तो जम्मू कश्मीर की विवादित स्थिति क्यों बदल सकती हो, न ही कश्मीर के लोगों को वैध अधिकार को प्रभावित कर सकती है। जम्मू कश्मीर पे मुस्लिम देशों ने ये बयान ये जहर उगला था। इसके बाद से ओआईसी ने करारा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, कहा हम कश्मीर के लोगों का करते हैं समर्थन। ओआईसी ने यह कहा कि हम कश्मीर और कश्मीरियत का समर्थन करते हैं और भारत को चाहिए कि आज़ादी दे दे। तो 5 अगस्त की इस चीज़ को वो भी तिलमिला रहे हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, जहां श्रीलंका में घुसने की जुगत में था चीनी जासूस जहाज, भारत ने लगवाई रोक। दरअसल भारत ने एक कूटनीतिक झटका दे दिया जिससे चीन तिलमिला गया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की सरकार ने चीनी सरकार से कहा है कि वो हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपने स्पेस सैटेलाइट ट्रैकर शिप युआन वांग 5 की यात्रा को तब तक के लिए टाल दे जब तक कि दोनों सरकारों के बीच कोई सलाह मशविरा ना हो जाए। जासूसी जहाज के 11 अगस्त को चीनी लीज पर हम्बनटोटा बंदरगाह पर ईंधन भरने और 17 अगस्त को वहां से निकलने की योजना तय की गई थी। हालांकि भारत ने इस जासूसी जहाज को लेकर चिंता जताई थी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक रिसर्च स्ट्रोक सर्वे पोत के रूप में नामित युआन वांग 5 को 2007 में तैयार किया गया था और इसकी क्षमता करीब 11,000 टन है। सर्वे पोत 13 जुलाई को चीन के शिनजियांग शहर में रवाना हुआ और वर्तमान में ताइवान के करीब है। यहाँ चीन अमेरिका प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के स्वशासित द्वीप का दौरा करने की अनुमति के लिए ताइपे के खिलाफ अभ्यास में जुटा हुआ। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। इजराइल ने गाजा पर किए ताबड़तोड़ कई हवाई हमले, हमास के कमांडर समेत 10 लोगों की मौत। दोस्तों, इजराइल ने शुक्रवार को गाजा पर कई हवाई हमले किए। हमले में हमास के एक कमांडर समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए। फ़लस्तीन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक वरिष्ठ फ़लस्तीनी विद्रोही की गिरफ्तारी के कारण बढ़े तनाव के बीच इजराइल ने शुक्रवार को गाजा पर हमला कर दिया। गाजा शहर में धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी जहां एक ऊंची इमारत की 7वीं मंजिल में धुआं निकल रहा था। विद्रोही समूह हमास ने कहा है कि हमले में उनके वरिष्ठ कमांडर तैसीर अल जबारी की मौत हो गई है। तो इजराइल लगातार हमलावर है। हमास के वरिष्ठ कमांडर की मौत के बाद गाजा ने भी इजराइल पर 2 रॉकेट दागे जिसे मार गिराया गया। इजराइल की कान टीवी ने ये खबर दी है और खबर के अनुसार शुक्रवार को गाजा में इजराइल द्वारा हवाई हमले करने के बाद रॉकेट दागा गया था। तो लगातार टकराहट इन दोनों देशों में जारी है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। चीन ने ताइवान के साथ कर दिया खेल, होटल में मृत पाया गया मिसाइल बनाने वाला ताइवानी अधिकारी। जी हाँ, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन की लगातार बौखलाहट देखने को मिल रही है। यही वजह है कि वो लगातार ताइवान के खिलाफ आक्रामक और साजिशें रचना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच चल रही टेंशन के बीच ताइवान के एक सीनियर मिसाइल डेवलपमेंट अधिकारी होटल के एक कमरे में मृत पाए गए हैं। इस घटना के बाद सभी का शक चीन पर है। लोगों का मानना है कि ये चीन की नई साजिश हो सकती है। चीन खुद कह चुका है कि उसके द्वारा पिछले 2 दिनों में ताइवान के आसपास सबसे अधिक लड़ाकू विमानों और 10 युद्धपोतों ने बड़े पैमाने पर हुए सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। चाइना पर इसलिए भी इसका वो जा रहा है क्योंकि चाइना अपने लगभग हज़ारों जासूस वो ताइवान में छोड़ रखे हैं। ताइवान और चीनी सब एक ही जैसे हैं, एक ही जैसी भाषा है और यही कारण है कि अब उनमें जो है पहचानना एक तरीके से एक बहुत मुश्किल बात है। अब जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं और कुछ ऐसा ही जो भारत में और ऐसा ही वहाँ पर भी है। सबकी बोली भाषा एक, सबकी जो है एक तरीके से दिखने में भी एक। ऐसे में उस होटल में चीनी भी काम कर सकते हैं जो कि खाने में जहर भी दे सकते हैं, इस तरीके की भी खबर है।
अगली एक और अपडेट, तमिलनाडु में एनआईए की रेड, श्रीलंकाई ड्रग्स और हथियार तस्कर के पाक कनेक्शन का खुलासा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में अवैध ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ छापेमारी की। एनआईए का यह सर्च ऑपरेशन भारत और श्रीलंका में ड्रग्स और हथियारों के अवैध व्यापार से जुड़ा है। समाचार एजेंसी एनआईए के हवाले से बताया गया है कि भारत और श्रीलंका मामले में अवैध ड्रग्स और हथियारों के व्यापार के संबंध में तमिलनाडु के चिंगलपट्टू जिले में तलाशी ली गई है। यह मामला पाकिस्तान स्थित एक सप्लायर के साथ काम करने वाले श्रीलंकाई ड्रग्स माफिया की संदिग्ध गतिविधियों को संबंधित है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की एकता का करता है समर्थन, एस जयशंकर। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन करता है और दोनों पक्षों को इस क्षेत्र में अधिक सहयोग के लिए प्रयास करने चाहिए। नोम पेन में गुरुवार को आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर ने क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और वैश्विक व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में 10 देशों के समूह में भारत के महत्व पर प्रकाश डाला। बैठक के एक दिन बाद विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि दोनों पक्षों ने स्मार्ट कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, नवीनीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल समावेशिता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने सहित आसियान भारत संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया हुआ है। इसमें कहा गया है कि मंत्रियों ने आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, विचार विमर्श साझा किया है और आगामी आसियान भारत शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर भारत ने चीन को हड़काया। कहा, अगर उलझाने और उकसाने की हरकत की तो सुलझा देंगे मैटर 1 मिनट में। दरअसल हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को लेकर भारत और चीन के बीच मंगलवार को सैन्य वार्ता हुई। इस दौरान भारत ने कड़े शब्दों में कहा है कि चीन इस तरीके की गतिविधियों से बाज आ जाए। बता दें, दोनों देशों के बीच ये बातचीत पूर्वी लद्दाख में चुशूल मोल्डो बॉर्डर पर हुई। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई को दी और इसके मुताबिक भारत ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास 1 महीने से अधिक समय से चीनी विमानों की उड़ान गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्हें इस तरीके की उकसाने वाली गतिविधियों से बचने के लिए भी कहा हुआ है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। भारत को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहारा लगातार पाकिस्तान लेने की कर रहा है कोशिश। पाकिस्तान सरकार स्वीडन और तुर्की के बीच राजनीतिक मतभेदों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके जरिए 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए भारतीय फैसलों की निंदा कराना चाहता है। असल में स्वीडन और तुर्की के साथ पाकिस्तान का रिश्ता स्वार्थ पर आधारित है। स्वीडन नाटो में शामिल होना चाहता है और इसके लिए स्वीडिश सरकार चाहती है कि पाकिस्तान उसके और तुर्की के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाए। पाकिस्तान के तुर्की के साथ अच्छे संबंध हैं और तुर्की नहीं चाहता है कि स्वीडन को नाटो में शामिल किया जाए। बदले में पाकिस्तान चाहता है कि स्वीडन जम्मू कश्मीर पर भारत की नीति और अनुच्छेद 370 को रद्द करने के उसके फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय राय बनाने में मदद करे। स्वीडन संघर्षों के प्रति अपनी उदार संवेदनशीलता और शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि नाटो में शामिल होने की इच्छा से वो हमारी बात मान लेगा। जबकि स्वीडन ने करारा झटका दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। भारत ने जम्मू कश्मीर में क्या किया वो सब पता है और भारत और जम्मू कश्मीर का आंतरिक मामला है। तो इस तरीके से पाकिस्तान को इसने झटका दे दिया। एक और अपडेट, पाकिस्तान दूसरे देशों को तो देख रहा है लेकिन खुद पर बनाई है। पाकिस्तान के आएंगे बुरे दिन, खुद सरकार ने अपनी आवाम को चिताया। कहा, सब इमरान की गलती। पैसों की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में और ज़्यादा बुरे हालातों का सामना करना पड़ सकता है। ये दावा देश के वित्त मंत्री मित्नहाक इस्माइल ने किया है। उन्होंने आगाह किया है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन काफ़ी ज़्यादा बुरे रहने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार अगले 3 महीनों के लिए आयात पे प्रतिबंध नियंत्रण जारी रखेगी। पाकिस्तान शेयर मार्केट के एक इवेंट में इस्माइल ने कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पूर्ववर्ती इमरान खान की सरकार की आर्थिक नीतियों का खामियाजा भुगत रही है। यानी इमरान खान ने जो खोद के गए उससे शहबाज शरीफ अभी भी भर ही रही है। फिलहाल फटाफट